जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि साथियों डेली रात 8 बजे से आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाती है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रशासता। याद रखिएगा, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो कारागार का अध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था प्रशासता। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये जो सन्निधाता है ये कौन था। तो देखिए, मौर्य काल में जो राजकीय कोष का अध्यक्ष था उसको कहा जाता था सन्निधाता। और समाहर्ता क्या है, तो जो आय का संग्रह करता था उसको कहा जाता था समाहर्ता। तो सारे फैक्टों को ध्यान रखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेबियन सोसाइटी की स्थापना। तो याद रखिएगा साथियों, फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में किया गया था। कहाँ पर, तो लंदन में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन 1884 में। आगे देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। और इसके रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नवा मंडल में क्या है, तो याद रखिएगा सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। आगे देखिए, एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो साथियों, एंजिल जलप्रपात की बात करें तो याद रखिएगा ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर, वेनेजुएला में। चलिए आगे देखिए, साल 1882 में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था। तो साथियों, हंटर आयोग का गठन 1882 में किया गया था और ये शिक्षा के विकास के लिए था। और इसका गठन किया था लॉर्ड रिपन ने, याद रखिएगा। और साथियों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। आगे देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नई दिल्ली में ध्यान रखना है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। और साथियों, कानपुर की बात करें तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को कहा जाता है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है, तो याद रखिएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है जीवाणु जनित रोग है। ये किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु है जिसके कारण टाइफाइड होता है। बाकी खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स ये सभी वायरस से होता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ओणम कर लीजिए, टाइपिंग में एरर है। प्रसिद्ध त्यौहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा केरल में। एक पूछा जाता है पोंगल, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा
सुमेलित नहीं है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, बिल्कुल सही है। भाग 17 में राजभाषा, ये भी सही है। भाग 18 संविधान संशोधन, ये गलत है। संविधान संशोधन किस में है? तो भाग 20 में है, ना कि भाग 18 में। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ये सभी सही है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो साथियों ध्यान दीजिए, सिर्फ मेट्रो नहीं है, वाटर मेट्रो है, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखिएगा दोदा बेटा है। चलिए आगे देखिए, सन 2026 का फुटबॉल विश्व कप खाली स्थान में होगा। तो 2022 में कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। और 2026 वाला जो होगा ये कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, इन सभी जगहों पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आप लोग एसएससी जीडी के लिए क्लास करना चाहते हैं तो डेली दोपहर 3 बजे से उसके लिए भी क्लास स्टार्ट हो गया है। तो इसका सही जवाब है सल्फर का इस्तेमाल होता है। प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहा जाता है यंग गुणांक। पहला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। संहिता चिकित्सा के किस शास्त्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा चरक संहिता। चरक संहिता एक पुस्तक है जो कि चिकित्सा के किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और चरक संहिता किसकी पुस्तक है? तो चरक की पुस्तक है जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को हाई कोर्ट में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक अधिवक्ता के कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो हमने आपको पॉलिटी के क्लास में बताया था, याद रखिएगा 10 वर्ष। बी ऑप्शन सही है। और साथियों अगर आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को नहीं करते हैं तो डेली इस क्लास को अटेंड कीजिए। अभी इसमें पॉलिटी चल रहा है, कल से इसमें पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटी में लगभग आपका 10 से 12 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग देख लीजिए। लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? शाम 7:30 बजे की क्लास जो है वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों लाल मिर्च में जो लाल रंग होता है ये होता है कैप्सेथिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेथिन के कारण। और मिर्च में जो तीखापन होता है वो होता है कैप्सेसिन के कारण। दोनों को ध्यान रखें। पटाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो पटाना घास का मैदान श्रीलंका हो जाएगा। सवाना घास का मैदान पूछा जाता है, याद रखिएगा अफ्रीका होगा इसका। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेलानिन जो क्या करता है? मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1942 में। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो आज से 3 से 4 दिन पहले ही हमने आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से टोटल 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कराया था सेकंड चैनल पर। तो उसमें हमने आपको बताया था
हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई है उसमें अक्सर जो पशु देखा जाता है कौन सा? कमेंट करके बताइए अगर आप लोग डेली क्लास करते हैं तो। चलिए बिल्कुल सही दिए हैं, बैल, याद रखिएगा बैल का। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का वास है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ पर एशियाई शेरों का वास है? तो यह है गिर राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में है। कान्हा, बांधवगढ़ ये दोनों मध्य प्रदेश में है। और एक कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य ये भी मध्य प्रदेश में है। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब है केपलर ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र 2023 की मेजबानी किसने किया है? तो साथियों ये किया है किसने? मुंबई ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुंबई ने। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बना है कौन? तो याद रखिएगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? तो मनीला, याद रखिएगा। और फिलीपींस जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है फिलीपींस सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। सैंटोस बंदरगाह से दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, तो ये कहाँ स्थित है? तो सैंटोस बंदरगाह जो कि कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है ये स्थित है कहाँ पर? ब्राज़ील में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्राज़ील में, याद रखिएगा। और ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर है? ब्राज़ीलिया। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो प्यारे साथियों सूर्य मंदिर की बात करें ये स्थित है कहाँ पर? तो देव में स्थित है। बिहार के औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर स्थित है। अवमूल्यन क्या है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलें। तो अवमूल्यन का अर्थ होता है मुद्रा के मूल्य में कमी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गेहूं पर। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो MS स्वामीनाथन। और विश्व में पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, किसके दरबार की शोभा अष्टदिग्गज बढ़ाते थे? तो 32 का यहाँ पर सही जवाब है कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि था जिनको कहा जाता था अष्टदिग्गज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी नहीं बनाती है ये आपको बताना है। तो ये है फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी, याद रखिएगा। और इसी नदी पर है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, पूछा जा सकता है, याद रखें। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा ये किया था किसने? तो लॉर्ड एटनबरो ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड एलनबरो ने। कब किया था? तो 1843 में। और सती प्रथा का अंत किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में, जिसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो साथियों मेची नदी जो है ये याद रखिएगा महानंदा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सभी कोसी, महानंदा, गंडक, कर्मनाशा ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। करकट जलप्रपात किस जिले में स्थित है?
तो प्यारे साथियों, करकट जलप्रपात जो है ये बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो देखिए साथियों, त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी से निकाली गई है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो प्यारे साथियों, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का जो अर्थ होता है प्रार्थना हॉल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो साथियों, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है यहाँ इसका सही जवाब होगा पटना में। डॉल्फिन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 2009 में। याद रखिएगा 2009 में। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। जनगणना 2021 का शुभंकर क्या है? तो 40 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका शुभंकर क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, महिला एन्यूमरेटर। ये 2021 जनगणना का शुभंकर है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त पूछे तो मृत्युंजय कुमार है। और अगर पूछे प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे तो आप लोग कमेंट करके बताइए प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? बिहार में 1903 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पर? तो हसनपुर में। याद रखिएगा कहाँ पर? हसनपुर में। और साथियों, जनगणना 2021 का जो शुभंकर है ये महिला एन्यूमरेटर। और थीम पूछा जा सकता है तो थीम याद रखिएगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। ये जनगणना 2021 का थीम है और ये क्या है? शुभंकर। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग प्रमुख नहीं है? तो आहार नाल का कौन सा भाग प्रमुख नहीं है? तो याद रखिएगा यकृत। मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। तो साथियों, मेटाबॉलिक दर जो है ये थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेक्रेटिन हार्मोन कौन स्रावित करता है, यानी किसके द्वारा इसका निष्कासन होता है? तो साथियों, सेक्रेटिन हार्मोन जो है याद रखिएगा गृहिणी द्वारा। किसके द्वारा? तो गृहिणी द्वारा स्रावित होता है। ध्यान रखेंगे, ये छोटी आंत के द्वारा स्रावित होता है और गृहिणी जो है ये छोटी आंत का ही भाग है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता होती है ये कहाँ पर? तो सेरिब्रम में। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु जो है ये यूकैरियोटिक नहीं, ये प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। जीवाणु याद रखेंगे। शरीर की समन्वय प्रणाली है। तो साथियों, शरीर की समन्वय प्रणाली तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल के कारण। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? देखिए, ये जो लाइसोसोम है कोशिका की आत्म हत्या की थैली कहलाता है और ये बनता है गोल्जी काय से। याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ? तो ये हुआ था साल 1980 में। याद रखिएगा कब से? साल 1980 में। और भारत में पूछे तो भारत में 1977 में ही घोषित हुआ था। तो दोनों फैक्टों को ध्यान रखें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आप लोग कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि आज आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।